Welcome dear students in this video on micro teaching. So today in this video we'll be studying about micro teaching and we'll try to understand what is the meaning of the term micro teaching, what are the different phases of the process of micro teaching, and what are the different steps that are involved in carrying out the micro teaching process. So, but before we start about the discussion on micro teaching, we should first try to understand the origin of the word micro teaching. इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? तो माइक्रो टीचिंग शब्द का ऑरिजिन हम लोग रिलेट करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर ड्वाइट एलन ने 1963 में इस टर्म को पॉपुलराइज किया और पहली बार उन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इस टर्म को प्रयोग में लाया। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली भारत में भी इस पर काम किया गया और इस संदर्भ में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में एडवांस स्टडी सेंटर है एजुकेशन का, वहाँ पर इस पर बीके पासी महोदय ने बहुत बृहद कार्य किया और उन्होंने एक पुस्तक भी इस पर लिखी माइक्रो टीचिंग स्किल्स पर, जो पॉपुलरली आज भी बच्चे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बच्चे यूज करते हैं। तो ये इसके ओरिजिन की बात है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू होती है और फिर हमारे यहाँ केस बड़ौदा में बीके पासी महोदय के कार्यों के कारण इसको पॉपुलर बनाया गया और ये एक आधार बनाता है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। अब हम टॉपिक पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने टीचिंग स्किल्स के बारे में जाना था और स्किल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्किल्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के स्किल्स जो टीचिंग के क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम लोग टीचिंग स्किल्स कहते हैं। अब स्किल क्या है, इसको हम लोगों ने देखा था कि ये एक एबिलिटी को दर्शाता है कि आप किसी भी कार्य को कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो एबिलिटी टू परफॉर्म इन रियल लाइफ सिचुएशन। अब टीचिंग के क्षेत्र में अगर इन एबिलिटीज़ की बात करेंगे तो टीचिंग के क्षेत्र में ये एबिलिटीज़ दर्शाते हैं हमारे कुछ शिक्षण व्यवहार को, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर। एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है टीचर का, जिसके अंतर्गत मान लीजिए कि ए, बी, सी और डी ये 4 प्रकार के शिक्षण के बिहेवियर हैं, शिक्षण के व्यवहार हैं, जो मिल करके किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो मान लीजिए बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना है तो किसी टॉपिक को, तो उस एक्सप्लेन करने के एक्टिविटी के लिए कितने प्रकार के गतिविधि टीचर करते हैं, उन गतिविधियों के समूह को हम लोग एक टीचिंग स्किल कहते हैं। और स्किल जो है प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। तो टीचिंग स्किल प्रभावी ढंग से शिक्षण के क्षमता को दर्शाता है। शिक्षण कई रूप लेता है हमारे उद्देश्यों के अनुसार, जैसे एक्सप्लेनेशन हो सकता है एक हमारा उद्देश्य, इलस्ट्रेशन हो सकता है उदाहरणों के द्वारा किसी चीज़ को समझाना, ब्लैक बोर्ड वर्क हो सकता है। तो प्रत्येक प्रकार के गतिविधि के लिए कुछ सेट ऑफ टीचिंग बिहेवियर हमें ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि हम इन चीज़ों को कैसे डेवलप कर सकते हैं। टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है प्रैक्टिस का। हम प्रैक्टिस के माध्यम से टीचिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो एक निश्चित प्रकार के टीचिंग उद्देश्य की आवश्यकता हमें पड़ती है, उसके लिए हम प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, जिसमें एक रूप होता है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली क्या है, एक
प्रारूप है जिसके माध्यम से हम एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने स्किल को अच्छा बना सकते हैं। और ये जनरली प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस का एक अपना प्रारूप है जिसको अगर हम समझ लें तो हम माइक्रो टीचिंग को समझ लेंगे। तो माइक्रो टीचिंग के परिभाषा के माध्यम से हम लोग माइक्रो टीचिंग को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा ही ले लेते हैं। माइक्रो टीचिंग की एक परिभाषा लेकर के उसके आधार पर हम बताते हैं। तो माइक्रो टीचिंग को परिभाषित करते हुए एलन महोदय ने कहा कि इट इज़ एक्विजिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर एंड इट्स प्रैक्टिस इन कंट्रोल्ड सेटिंग। अब कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर। जैसे इनके परिभाषा में आप देखेंगे एक परफॉर्मेंस वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्किल एक्वायर करने का मतलब होता है अपने परफॉर्मेंस को बेहतर ढंग से हम कर सकें। और ये कैसे हम एक्वायर करते हैं, उसके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है प्रैक्टिस और दूसरा है कंट्रोल्ड सेटिंग में। यानी कि एक प्रकार का ये एक्सपेरिमेंटल कार्य है जहाँ पर हम प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन इस प्रैक्टिस को हम एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में करते हैं। कंट्रोल्ड सिचुएशन का तात्पर्य क्या है? हम उस व्यवहार को समझेंगे जो एक पर्टिकुलर स्किल के अंतर्गत आते हैं। क्या शिक्षण के व्यवहार हैं, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे एक्शंस में, फिर उसको हम परफॉर्म करेंगे। ये परफॉर्म हम नॉर्मल क्लासरूम में नहीं करते हैं, इसे हम अपने पीयर ग्रुप में, अगर आप इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आप उस स्किल को अपने पीयर ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ बैठ करके उनको पढ़ाएंगे और उसके बाद उनसे आप फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद फिर से आप परफॉर्म करेंगे, फिर से आप फीडबैक लेंगे और इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड सिचुएशन। शॉर्ट टर्म में अगर कहें तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो कुछ नहीं, एक स्केल्ड डाउन टीचिंग है। स्केल डाउन क्यों है? क्योंकि यह पूरे एक पीरियड का नहीं होता, यह 5 से 10 मिनट का किया जाता है, अपने पीयर ग्रुप में किया जाता है और पीयर ग्रुप आपको फीडबैक देते हैं आपकी एक एक गतिविधि पर, जिसको आप उनके फीडबैक के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से बार बार करने से आप अपने उस कौशल पर, उस व्यवहार को पर अपनी दक्षता को स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ अ प्रैक्टिस इन कंट्रोल्ड सेटिंग। ये एलन महोदय की परिभाषा थी। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं माइक्रो टीचिंग के कितने फेजेस होते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहला फेज़ जो होता है माइक्रो टीचिंग का वो होता है नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन में हम लोग पहले तो स्किल क्या है उसको हम लोग चिन्हित करते हैं। आपका स्किल ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल आप यूज करना चाहते हैं, आप इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। फिर उस स्किल के एक्शंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस स्किल में कौन कौन से एक्शन आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर ये स्किल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसको हम जानेंगे। यहाँ एक्शन आइडेंटिफाई करने का मतलब है स्किल के कंपोनेंट्स को हम समझें। तो ये स्किल के बारे में आपने कॉग्निटिव लेवल पर, संज्ञानात्मक स्तर पर आपने नॉलेज ले लिया कि हाँ ये एक पर्टिकुलर स्किल है जिसका नाम है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। इस स्किल के पर्पस क्या होते हैं वो मैंने जान लिया कि अपने क्लास में ब्लैक बोर्ड पर अपने कंटेंट को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना। उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ कंपोनेंट्स का मतलब है कि हमारा व्यवहार कैसा कैसा होना चाहिए उसको आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन ये सब चीज़ें आपने संज्ञानात्मक स्तर पर जाना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्किल एक्विजिशन। इस फेज में
आप इन कंपोनेंट्स को एक्शन में ट्रांसलेट करेंगे। और इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहीं पर माइक्रो टीचिंग का मेन आइडिया आता है। यहाँ पर जो आपने कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया कि हमें ये टीचिंग बिहेवियर करना है, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया और फिर यहाँ से आपने फीडबैक लिया और फीडबैक के द्वारा आपने फिर से अपने पूरी प्रक्रिया को दोहराया। इस तरह से बार बार करते हुए आप उन व्यवहारों पर दक्षता विकसित कर लेते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग का मेन फेज हो गया। तीसरा बिंदु अगर देखें, तीसरा फेज जो होता है वो ट्रांसफ़र फेज होता है, यानी कि आपने जो प्रैक्टिस में सीखा है उसको आप रियल क्लासरूम में ट्रांसलेट करते हैं। तो आप दक्ष हो गए हैं एक स्किल में और उसको क्लासरूम में आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो आप ट्रांसफ़र फेज में आ गए हैं। तो नॉलेज से शुरू होकर के प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से फिर ट्रांसफ़र, ये 3 फेज में माइक्रो टीचिंग का कार्य संपन्न होता है। तो एक साइकिल है माइक्रो टीचिंग। इस साइकिल को अगर हम देखें तो इसके इतने कंपोनेंट्स हैं जो चित्र में आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लान करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर आप नॉलेज लेवल से के आधार पर आप परिचित हैं कि हमें कौन सा स्किल प्रैक्टिस करना, उस स्किल के कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपने एक टीचिंग प्लान तैयार किया। यहाँ यह विशेष ध्यान देने की बात है कि ये टीचिंग प्लान एक माइक्रो प्लान होता है। माइक्रो प्लान का मतलब ये 5 से 10 मिनट का होता है। इसके बाद इसको 6 मिनट तक आप टीच करते हैं। 6 मिनट एक समय दिया गया है, लेकिन ये जनरली 5 से 10 मिनट के बीच वेरी कर सकता है। टीच करने के बाद आप अपने पीयर ग्रुप में फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक के आधार पर जो प्लान आपने यहाँ बनाया था, इसको फिर से आप यहाँ पर रीप्लान करेंगे। रीप्लान के लिए फिर आपको टाइम मिलेगा। पहले प्लान आपने बनाया, इम्प्लीमेंट किया, आपके दोस्तों ने आपको बताया कि इसमें ये कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करते हुए आप फिर से रीप्लान करेंगे और फिर रीटीच करेंगे। तो ये साइकिल तब तक आप चलाएंगे जब तक आप उस पर्टिकुलर स्किल पर पूरी तरह से दक्ष ना हो जाए। तो ये माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल है। इस साइकिल के माध्यम से हम एक एक स्किल को पर दक्षता हासिल करते हैं और इस प्रकार से अपने पूरे टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। तो आपने इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। सबसे पहला कि स्किल कई प्रकार के होते हैं। टीचिंग से संबंधित जो स्किल होते हैं उनको हम लोग टीचिंग स्किल कहते हैं। टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कई तरीके होते हैं, जिसमें एक बहुत ही फॉर्मलाइज्ड, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग शब्द का अर्थ जो है वो माइक्रो शब्द को ध्यान में रख करके हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक स्केल्ड डाउन टीचिंग है। एक आम टीचिंग 45 मिनट से 1 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पर हम 5 से 10 मिनट के टीचिंग के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करते हैं। ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है क्योंकि आप अपने पीयर के साथ बैठ करके टीच करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और ये प्रैक्टिस का एक माध्यम होता है। तो इस प्रैक्टिस के द्वारा आप विभिन्न प्रकार के स्किल्स के बारे में अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। और पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया था कि पासी महोदय के अनुसार, एलन महोदय के अनुसार 13 से 14 विभिन्न प्रकार के स्किल्स हैं और ये सारे स्किल्स पर अगर आपकी दक्षता हो जाती है तो इसको आधार बना करके आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। इस वीडियो में टीचिंग के साइकिल को आपको ध्यान में रखना है कि उसकी साइकिल कैसे चलती है और जिसमें प्लान करना, टीच करना, फीडबैक लेना और रीप्लान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।